उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। अब हम पढ़ेंगे गज़ल के बारे में। हर दौर में अलग अलग अंदाज में अलग अलग लोगों ने अपनी बात रखी है। गज़ल मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बातों की शिकार होती रही दोस्तों। बहुत सारे इल्ज़ामात इस पर लगे, हर किसी ने इसको एक नए नाम से नवाजा। अब वो कौन कौन साहिबान हैं जिन्होंने गज़ल को मुख्तलिफ अलकाबात से, मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ तनकीदी अल्फाज से नवाजा, उनके बारे में पढ़ेंगे। रशीद अहमद सिद्दीकी सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉल, बहुत आसान है। रशीद अहमद सिद्दीकी जो जिसके जिसके एक साथ आए हैं हमने लिखे हैं। पहले रशीद अहमद सिद्दीकी के कॉल हमने लिखे हैं। जदीद उर्दू या गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, सभी जानते हैं। ये तो पहली ही लाइन है, और जब मैंने गज़ल के बारे में आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तब ये चीज़ें मैंने वहाँ भी, यानी ये कॉल तो मैंने वहाँ भी बताया था। नेक्स्ट बात है, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है, उतनी मुझे अजीज़ है। अगला कॉल क्या कहते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी? ये कहते हैं दोस्तों कि गज़ल शायरी नहीं तहजीब भी है, सिर्फ शायरी नहीं तहजीब भी है। आगे और कहते हैं गज़ल को मैं फ़न नहीं उर्दू शायरी की आबरू समझता हूँ। बात वही है, गज़ल को मैं फ़न नहीं बल्कि उर्दू शायरी की क्या समझता हूँ? आबरू समझता हूँ। ठीक है, आगे एक और कॉल इनका दर्ज है। रशीद अहमद सिद्दीकी क्या कहते हैं? हमारी तहजीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहजीब में ढली हुई है या ढली है। ये इनका कितने अक़वाल हो गए अभी तक? 1 2 3 4 5। नीचे फिर लिखा है बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी, शायरी का नाम आते ही मेरा जहन गज़ल की तरफ माइल हो जाता है, गज़ल की तरफ माइल हो जाता है। तो ये किस किस के कॉल हो जाते हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी के कॉल हो जाते हैं दोस्तों। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है। गज़ल शायरी नहीं तहजीब भी है, गज़ल को मैं फ़न नहीं उर्दू शायरी की आबरू समझता हूँ दोस्तों। ये कहते हैं हमारी तहजीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहजीब में ढली हुई है। आखिर में क्या कहते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी? शायरी का नाम आते ही मेरा जहन गज़ल की तरफ माइल हो जाता है। फिर आगे और भी इनका अक़वाल है। रशीद अहमद सिद्दीकी क्या कहते हैं? शायरी जेवर की मोहताज है, बिल्कुल है। जैसे इंसान अपनी खूबसूरती के लिए बनाव सिंगार का मोहताज होता है, वैसे ही शायरी जेवर की मोहताज है और जेवर गज़ल का मोहताज है। गज़ल रेज़ाकारी में मीनाकारी है, ये भी इन्हीं साहिब का कौल है। अब चलते हैं हम आल अहमद सरूर की तरफ। आल अहमद सरूर क्या कहते हैं? आल अहमद सरूर और कलीमुद्दीन दोनों बड़े नक्काद हैं। ये क्या कहते हैं देखिए, गज़ल बड़ी काफिर सिंफ है, कौन नहीं जानता, कितनी बार ये एग्जाम आया है। गज़ल बड़ी काफिर सिंफ है, गज़ल काफिर है तो फिर उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। ये अजमतुल्लाह का बीच में मैंने इसलिए निकाला ताकि याद करने में आसानी रहे। ठीक है, बड़ी काफिर सिंफ है गज़ल, इसलिए इसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। तो ये अजमतुल्लाह खां का कहना है। आल अहमद सरूर। अब दोस्तों देखिए, मैं चीज़ यहाँ बीच में मेंशन कर दूं, ये भी याद रखिएगा कि 4 लोगों के नाम दे दिए जाएं, 4 लोगों के नाम दे दिए जाएं और 4 अक़वाल आपको दे दिए जाएं, और फिर आपसे पूछ लिया जाए, एक तीनों को आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके एक आमने सामने दे दिया जाए, पूछ लिया जाए दुरुस्त कौल कौन सा है, किसका कौल दुरुस्त है। इस तरह से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ये किसका कौल है, ठीक है, ये कौल किसने, ये बात गज़ल के बारे में किसने कही, वगैरह वगैरह। आल अहमद सरूर, गज़ल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हु अल्लाह लिखने का आर्ट है। ये साहब अपनी ही धुन में चलते हैं। कलीमुद्दीन अहमद, गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है। कलीमुद्दीन अहमद क्या कहते हैं? गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है। अभी तक आप देखोगे गज़ल की हिमायत में सिर्फ रशीद अहमद सिद्दीकी का अक़वाल हैं, और इन साहिबान के तीनों ऊट पटांग हैं। आगे एक और नाम मिलेगा आपको, फिराक गोरखपुरी। ये भी दोस्तों रशीद अहमद सिद्दीकी की तरह गज़ल की हिमायत करते हैं, और इनके भी सारे अक़वाल गज़ल के फेवर में ही मिलेंगे। गज़ल के जितने अक़वाल हैं वो सब इस गज़ल के फेवर में ही मिलेंगे। सबसे पहला तो क्या है दोस्तों? सबसे पहला इनका कौल क्या है? गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है। एक बात, गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है, फूल और इत्र सब खुशबू के लिए है। फिराक गोरखपुरी कहते हैं गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है, वही है, रिपीट है। गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है। मैं ये एक पर भी मैंने नहीं लिखा कि प्रीवियस पेपर्स में आए हुए, एक आधी छूट रही होंगी जो नहीं आई होंगी, सब आई हुई, सारे अक़वाल आए हुए हैं। फिराक कहते हैं अगर तमाम फ़ुनून लतीफ़ा एहसासात और कायनात का इत्र है, तमाम फ़ुनून लतीफ़ा एहसासात और कायनात का इत्र है, तो गज़ल उस इत्र का इत्र है। फिराक गोरखपुरी क्या कहते हैं? गज़ल का खमीर इश्क व मोहब्बत है। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ एक बात और आप आगे ऐड कर लीजिएगा, यही वजह है कि इनकी शायरी का महवर जो है, यही वजह है, थोड़ा और आसान लिख लीजिए, यही वजह है कि इनकी गज़लों में हुस्न व इश्क को अव्वलियत हासिल है।
दोस्तों ये एक हुस्न परस्त इंसान थे फिराक गोरखपुरी। इनके माँ ने इनके बारे में कहा था, एक कौल भी मैंने इनको पढ़ाया या इनको पढ़ाएंगे जब लिखाऊंगा, कि इनकी माँ ने कहा था कि ये जब 2.5-3 बरस के थे तो बदसूरत औरतें जो होती हैं उनकी गोद में नहीं जाया करते थे, बल्कि अपनी माँ से ये बात कहा करते थे कि ऐसी औरतों को घर में ना आने दिया जाए। लेकिन जब शादी हुई तो ऐसी ही औरत से हुई जो निहायत, एक तरह से हम बदसूरत तो खैर बहुत बुरा लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, बाकी किताबों में यही लिखा है कि बहुत बदसूरत औरत थी। यही वजह है कि उसका सारी ज़िंदगी रोना रोते रहे ये। लेकिन कमाल की शख्सियत थी दोस्तों, कभी अपनी शायरी में इसका रोना नहीं रोया। हालांकि इनकी जो ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ जो है, वो बहुत दुख भरे हालात से गुजरी थी। इसी वजह से कभी ये जो है मियाँ बीवी यानी हस्बैंड वाइफ का जो एक प्यार था वो इनकी ज़िंदगी में नहीं रहा। हालांकि ये बहुत एक हुस्न परस्त इंसान थे। मौलाना हाली भी इसके बारे में अपनी राय रखते हैं, गज़ल बेवक्त की रागनी है। क्या कहते हैं दोस्तों? गज़ल बेवक्त की रागनी है। कसीदा और गज़ल दोनों इनके नज़दीक शायरी के नापाक दफ्तर हैं। कसीदे के बारे में तो इन्होंने और भयंकर अल्फाज कहे हैं कि मुझे इसमें से संडास की बू आती है। क्या कहा है? मुझे इसमें से संडास की बू आती है। देखिए दोस्तों, इन्होंने मुकदमा शेर व शायरी में 4 बड़ी असनाफ पर बहस की है: गज़ल, कसीदा, गज़ल, कसीदा, मरसिया और मसनवी। कसीदे के बारे में तो इन्होंने बहुत सख्त मजम्मत की है कि इसमें से मुझे संडास की बू आती है। इनके यहाँ ये तो बिल्कुल बेकार और फजूल की चीज़ है। गज़ल के बारे में कहते हैं कि इसमें सुधार की गुंजाइश है। इसमें क्या कहते हैं कि ठीक है भाई, लेकिन फिर भी गज़ल में सुधार की गुंजाइश है। ठीक है। मरसिया इसको अखलाकी तालीम का बेहतरीन जरिया मानते हैं। ये अखलाकी तालीम का जरिया मानते हैं। इसके बारे में तो आप जानते हैं, ये इनके नज़दीक सबसे कारआमद सिन्फ है। तो गज़ल और कसीदे की इन्होंने मजम्मत की। किस शायर ने कसीदे की मजम्मत की है? सीधा साफ समझ सकते हैं, हसरत मोहानी। गज़ल की इस्लाह तमाम असनाफ़ सुखन में सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहते हैं? गज़ल की इस्लाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये होते हैं इनके अक़वाल।